जमीन अधिग्रहण के खिलाफ अब दिल्ली के किसान भी लामबंद हो गए हैं। बाहरी दिल्ली के बरवाला और बवाना के किसानों ने डीडीए को 15 नवंबर तक अपनी मांगे मानने का अल्टीमेटम दिया है और मांगे न मानी जाने पर 16 नवंबर से डीडीए के प्रोजेक्ट्स रोक देने की धमकी भी इन किसानों ने दी है। अगर ये मामला नहीं सुलझा तो किसानों के आंदोलन का असर डीडीए की रोहिणी हाउसिंग प्रोजेक्ट पर पड़ेगा। डीडीए अफोर्डेबल हाउसिंग के तहत रोहिणी, द्वारका और नरेला में ईडब्ल्यूएस और एलआईजी फ्लैट बना रहा है। रोहिणी में काम शुरू हो चुका है और 2 साल में पूरा होने की कगार पर भी होगा। रोहिणी में जिस जमीन पर ये फ्लैट बन रहे हैं वो बरवाला गांव की है। किसानों की मांग है कि उनकी जमीन बाजार रेट से ली जाए और जमीन के बदले उन्हें दूसरी जमीन दी जाए। इसके अलावा रॉयल्टी मिले और खेतीहर मजदूरों का भी ख्याल रखा जाए। जमीन अधिग्रहण के खिलाफ दिल्ली, हरियाणा और यूपी के किसानों ने साझा रणनीति तैयार की है। किसानों ने जंतर मंतर पर 25 नवंबर को प्रदर्शन का ऐलान किया है। आंदोलन की रणनीति तैयार करने के लिए एक कोर कमेटी भी बनाई गई है। जमीन अधिग्रहण पर सरकारी नीति के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए दिल्ली समेत एनसीआर के किसान साझा रणनीति तैयार करने में जुटे हैं। इसके लिए महिपालपुर में सोमवार को बुलाई गई पंचायत में कोर कमेटी तैयार की गई। इस मसले पर संघर्ष की रणनीति तैयार करने के लिए किसानों ने जंतर मंतर पर 25 नवंबर को प्रदर्शन का ऐलान किया है। तो एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा यहाँ पर हम तैयार कर रहे हैं और उसी के तहत 25 नवंबर को एक भारी संख्या में हम दबाव बढ़ाने के लिए जंतर मंतर पर एक बड़ी मीटिंग का ऐलान किया है। किसानों की शिकायत है कि भूमि अधिग्रहण को लेकर दिल्ली, हरियाणा और यूपी सरकार ने उनसे कई वादे किए, लेकिन उनसे विकास के नाम पर जमीन लेकर मनमानी कीमत पर बड़े उद्योगपतियों को बेच दिया गया। उनका आरोप है कि प्रस्तावित बिल में किसानों के हितों की अनदेखी की गई है। लेकिन हमें जो ये पता चला है, मसौदा हमने पढ़ के देखा है, वो बिल्कुल ही किसानों के हित में नहीं है, अहित में है। इसलिए हमने वो मंजूर नहीं करना है। अगर हमारा बिल गलत होता है तो हम सरकार को हिला के धर देंगे। एनसीआर के किसानों की इस पंचायत में दिल्ली के कई आरडब्ल्यूए के लोगों ने भी अपनी समस्याओं को रखा। इस पे हमने आरडब्ल्यूए और पंचायतों के जो प्रतिनिधि हैं उनको एकजुट किया है ताकि ये जो ग्रामीण और अर्बन क्षेत्र, शहरी क्षेत्र के जो लोग हैं वो मिलकर एकजुट होकर और अपने हितों के लिए जो है कार्रवाई कर सकें। एनसीआर के किसानों की इस पंचायत में आरडब्ल्यूए की भागीदारी काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अनिल बाल्यान, दिल्ली आज तक। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है एंड्रयूजगंज इलाके से।